कोई अपनी जात के लिए मांग रहा है कि मेरी बच्ची की शादी है, मेरे घर में मजबूरी है, मुझे अपने, चाहे झूठ बोल के मांग रहा है। कोई अपनी जात के लिए हाथ फैला रहा है कि अल्लाह के वास्ते दो, फिर बिना सवाल के दो। लेकिन अगर किसी मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर झूठ बोल रहा है तो ऐसे बददियानतों को पकड़ के लाओ, पहले तस्दीक करो, अगर सही हो तो एहतराम, अगर बददयानत हो तो मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भिजवाओ, ताकि मुसलमानों की हलाल की कमाई इन बेईमानों की कोठियों के ऊपर। अल्लाहु अकबर। मेरे दादा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म पंजाब, फरमाया करते थे, मैंने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को सारी ज़िंदगी देखा। कई लोग बार बार आते थे, अगर किसी ने कह देना हज़रत बार बार आता है तो एक कोई गाल फरमाए, खुदा का शुक्र नहीं कि अल्लाह ताला ने हम सबको देने वालों में रखा है, लेने वालों में। अल्लाह ने कहाँ रखा है जी? देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं रखा। खुदा का शुक्र अदा करें। रमज़ान में, और वैसे भी सारी दुनिया में मुसलमान सबसे ज़्यादा बांटते हैं, रमज़ान में पहले इस बात को देख लें, क्या हमारा पड़ोसी तो नहीं भूखा? चाहे पड़ोसी का मजहब कोई भी हो, पड़ोसी का मजहब नहीं देखा जाता, जात बरादरी नहीं देखी जाती। अगर पड़ोसी गरीब है, आप मालदार हैं, आप बेहतरीन चीज़ों से रोज़ा खोलते हैं, तो उस रोज़े की इफ्तार से पहले ज़रूरी है कि उस पड़ोसी के घर में खाना भिजवाया जाए। और अगर कोई मांगने आ जाए तो ज़रूर अगले की ज़रूरत को जितनी हमारी हिम्मत है उतना पूरा करके भेजें। बाज़ औक़ात कोई बंदा आता है, वो आपको कहता है कुछ दे दो, तो जब आप उसको कुछ दे देते हैं, खासकर जो मालदार हैं वो सुने, जब कुछ दे देते हैं तो नौज़ुबिल्लाह वो आगे से शिकवा करता है कि नहीं जी मैं तो बहुत सोच के आया था, कि मैं तो सोच के आया था बहुत ज़्यादा माल मिलेगा, आपने तो उसके मुकाबले में। तो ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसको जब दिया तो नौज़ुबिल्लाह उसने ऐसी बात की कि मैं तो बहुत ज़्यादा सोच के आया था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आया, तलवार निकालने लगे, फरमाया इसने गुस्ताखी कर दी। नबी अलैहिस्सलाम ने रोका, फरमाया उमर रुक जाओ। उस बंदे का हाथ पकड़ा, घर ले गए, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, अबू हुरैरा को बुलाया, बाहर से और सामान मंगवाया, इतना सामान मंगवाया कि 2 गठरियां भर गई। अब उठ के कहने लगा, या रसूलल्लाह बस करें, बस करें, मैंने आपसे ज्यादा फैयाज किसी को नहीं देखा, ये तो इतना उठा के भी नहीं ले जा सकता, मैं इतना ज्यादा हो गया। फरमाया चल सहाबा में जाके कह, उनकी दिल आज़ारी हुई है। सहाबा में जाके कहने लगा, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैयाज किसी को नहीं देखा। और सारा सामान उठा के जब चला गया तो कुर्बान जाओ, नबी अलैहिस्सलाम ने उमर से फरमाया, उमर आपकी बात दुरुस्त थी कि इससे गलती हुई, लेकिन अगर तुम इसे मार देते तो ये जहन्नुम में जाता। हमने अल्लाह के फजल से इसकी राय को तब्दील कर दिया, अल्लाह के फजल से इसकी राय को तब्दील कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कदम कदम पर उम्मत की रहनुमाई फरमाई, जितना दे दिया दे दो, नहीं है मोहब्बत से माजरत कर दो, है तो फिर उसको दे दे के थका दो। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें देने वालों में रहने का हुक्म दिया, लेने वालों में नहीं शामिल किया। मुसलमानों को मांगने की तरबियत नहीं दी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई किसी मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए आ जाए, किसी भी जगह से आए, चाहे पंजाब से कोई बाहर जा रहा हो या कोई पंजाब में आ रहा हो, अगर तो अपनी जात के लिए मांग रहा है कोई सवाल नहीं, नोट कर लीजिए मेरी बात दिल की तख्ती पे, कोई अपनी जात के लिए मांग रहा है कि मेरी बच्ची की शादी है, मेरे घर में मजबूरी है, मुझे अपने, चाहे झूठ बोल के मांग रहा है, कोई अपनी जात के लिए हाथ फैला रहा है कि अल्लाह के वास्ते दो, फिर बिना सवाल के दो। लेकिन अगर किसी मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर झूठ बोल रहा है तो पहले उस इलाके के किसी बड़े आलिम को पूछो कि ये बंदा सही है या गलत है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर झूठ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कुछ बदमाशों ने, कुछ गुंडों ने, कुछ बेईमानों ने दाढ़ी रख ली, लंबे लंबे कुर्ते पहन लिए, सिर पे पगड़ियां बांध ली, और मस्जिदों और मदरसों के नाम पर मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने के लिए छुरी तैयार करके तैयार निकला है।
उससे नुकसान यह हुआ कि जिन मदारिस और मसाजिद तक रकम पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पाती। ये जो चरम जुबान बेईमान है, मौलवी भी नहीं है, मौलवियों का रूप धार रखा है। अगर मौलवी होते तो हराम ना खाते। हमारे यहां पंजाब में तो रवाज चल पड़ा, रोज फोन आता है, कभी गुजरात से, कभी बंबई से, कभी बेंगलोर से, कभी भोपाल से, कि जी फलां सफीर आए हुए हैं, लंबा कुर्ता है, लंबी पगड़ी है, लंबी दाढ़ी है, 5-5 आदमी, 6-6 आदमी। तो कुछ नहीं, मस्जिदें ही बेचो कागजों में। तो जो लोग दीन का नाम लेके दीन से बददयांती करना चाहते, उनके बारे में इस्लाम ने कहा कि इनको नहीं बख्शना। ये जो गदागर मांग रहा है, झूठ बोल रहा है अपने लिए, लेकिन वो अपने लिए बोल रहा है कि जी मेरी बेटी की शादी है, मेरी मां बीमार है, मेरा बाप बीमार है, वो अपने घर के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन ये जो बेईमान खड़ा होकर कह रहा है कि जी मैंने पंजाब में मस्जिद खाली करवाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे पंजाब में फला मस्जिद गिरा दी गई थी, मैंने उसको खाली करवाया, उसके लिए पैसा चाहिए, जबकि जमीन पर इसने कुछ नहीं किया। ऐसे बददयांतों को पकड़ के लाओ, पहले तस्दीक करो, अगर सही हो तो एहतराम, अगर बददयानत हो तो मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भिजवाओ, ताकि मुसलमानों की हलाल की कमाई इन बेईमानों की कोठियों के ऊपर ना दे। इनकी पहली पहचान यह है कि अकेले चंदा नहीं करते। जो आम मदरसे का सफीर होता है, नेक लोग होते हैं, वो एक ही बंदा जाता है कि भाई मैं फला मस्जिद से आया, मदरसे से। ये 5-5 जाते हैं। गीदड़ है ना, गीदड़ समझते हो, गीदड़ डरपोक होता है, तो ये 5-5, 6-6 जाते हैं, एक को बाबा बना लेंगे कि ये वड्डा शैखुल हदीस है जी, नऊज़ुबिल्लाह। ये 5-5, 6-6 जाते हैं। बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहां के भोले भाले मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए हमारे यहां भी आते हैं। यूपी से, बिहार से पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 15 डुप्लीकेट मौलवी पकड़वाए अल्लाह के फजल करम से। कहिए सुभान अल्लाह। मुकदमा दर्ज करके जेल भी भिजवाए अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा बांटे, सुबह शाम बांट रहे हैं। जब से यह मस्जिद खुली है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1000 मसाजिद नई तामीर हो गई, नई मसाजिद के अलावा 1000 पुरानी खुल गई, डिस्पेंसरियां चल रही हैं, बीमारों का इलाज हो रहा है। लेकिन यह नहीं कि कोई बेईमानी करके मस्जिद मदरसा के नाम के ऊपर अपना घर बनाने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अपने दीन के वफादार रहो। दीन के, रसूलुल्लाह का नाम लेके दीन के साथ धोखा करना तो फिर ये समझना कि हम कामयाब हो गए हैं। ये बददियानत जो है मरने के बाद कब्र में इनको पता लगेगा कि तुमने पंजाब के नाम पर, कभी बिहार के नाम पर, कभी उड़ीसा, ये 3 मजलूम, जिनको हम मजलूम स्टेट कह लो, जिन्होंने धंधा बना रखा है इनका। ये सारी बातें खोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि जब देना है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर तो दोनों आंखें खोल के, जब मस्जिद और मदरसे के नाम पर देना है तो दोनों आंखें खोल के कि पैसा सही जगह जाए। जब अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कोई मांगने आ जाए तो दोनों आंखें झुका के बड़े आराम के साथ जो कुछ जेब में है उस बंदे को दे दीजिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। लेकिन जब अपनी अमानत अल्लाह और उसके रसूल के घर तक पहुंचानी है तो फिर अमानत वाला जो है, जो दरमियान में है, पहले ठोक बजा के उसको देखना है कि ये बेईमान तो नहीं है। हमारी तारीख है इस्लाम की, कोई बजट नहीं, कोई बड़े बैंक खाते नहीं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी बड़े लाखों मदारिस, मसाजिद तामीर कर दी मुसलमानों ने। कभी इंकार नहीं किया। कौम को जब कुछ कहा उलमा ने, अब भी इंशाअल्लाह ताला
अब भी रमजान आ रहा है, लोग आएंगे बहुत, उनका इस्तकबाल है, कोई इनकार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बेईमानों से मुसलमानों को बचाना वो मस्जिदों के प्रधानों की, मस्जिदों के जिम्मेदारों की ड्यूटी है। इस ड्यूटी के साथ ये बात जरूर याद रखें कि बेईमान पकड़ने के चक्कर में किसी ईमानदार की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।